समय सा परिशिष्ट स्याद्वार अधिकार शक्तियों की प्रकरण में त्यागोपादान नृत्य शक्ति की चर्चा अंतिम दौर में है। पेज नंबर 91, प्रवचन रत्नाकर भाग 11। प्रवचन सार और समय सार की कंपैरिजन करते हुए यहाँ इस पैराग्राफ पूरा कहा गया है। यहाँ कहते हैं कि यह शक्तिનું वर्णन છે। लेते हैं पूरा मिला पेज नंबर 91। ठीक, આ શક્તિનું વર્ણન છે તે દ્રવ્ય દૃષ્ટિની પ્રધાનતાથી છે। તેથી ક્રમવર્તી પરિણામમાં એકલી શુદ્ધતાની જ વાત કરી છે। તે શુદ્ધતાના ક્રમમાં અશુદ્ધતાની વ્યવહારની નાસ્તી છે। આનું નામ અનેકાંત છે। यानी एक प्रकार से यहाँ जो हमने अशुद्धता को गिनाई नहीं, गौण करके निषेध किया है। क्योंकि जब द्रव्य स्वभाव को देखते हैं, द्रव्य स्वभाव की प्रतीति में ये पता चलता है कि कोई ऐसा राग होने का कारण स्वरूप में है ही नहीं। इसीलिए वो शुद्ध पर्याय में भी ग्रहण त्याग की कोई बात खड़ी होती नहीं। और जो अशुद्धता है अल्प पर्यायों में ज्ञेय मात्र है, ऐसा कहा। तुरंत प्रवचन सार के परिशिष्ट में नए को याद करके ये भी बता दिया, उद्देश्य की खासियत रही। ये बात यहाँ नहीं है कह के भी उसका ज्ञान करा देते हैं, बहुत बड़ी खासियत है। भाई देखो क्या कहते हैं कि प्रवचन साરના પરિશિષ્ટમાં છેલ્લે નયનું વર્ણન છે તે જ્ઞાન પ્રદાન કથન છે। ત્યાં જ્ઞાન પ્રદાન શૈલી હોવાથી રાગનો કરતા आत्मा છે એમ કહ્યું છે। सिंपल है। इसकी चर्चा हमने कल के स्वाध्याय में खुलकर करी थी। अब इसमें एक प्रश्न रखा गया कि सच्चा क्या मानना, राग का कर्ता मानना कि नहीं मानना। ये देखो कौन सी बात सच्ची, समय सार की कि प्रवचन सार की, ऐसा कहे। देखो जब भी जिनागम में ऐसी कोई शंका या जिज्ञासा होती है, आशंका आदि, तो स्यादवाद ही एक ऐसा आधार है, पद्धति है कि जो मन में उठे हुए विरोध को समन करती है। उस अपेक्षा से देखो, उस ओर से देखो तो ऐसा है। तो तात्कालिक पर्याय की ओर से देखो तो वो है, त्रैकालिक स्वभाव की ओर से देखो तो उसका होना या नहीं होना, क्या ही वो है और क्या ही वो नहीं है, क्या कहे। समझ में आया? मूल बात है। देखो पड़ोस में कोई गड़बड़ हुई है तो शोक का वातावरण है, तो हमारे घर में जब देखते हैं तो क्या शोक है या नहीं, क्या बात है। तो इतना सा हमें देखना है। सब बातें, सब अपेक्षा उससे वस्तु का स्वरूप स्पष्ट करता ही है, हमें उस ओर से देखना है। देखो प्रश्न तो ये कहा, गुरुदेव ने कहा बनने बात अपेक्षा थी साची है, ऐसा नहीं कहा कि बनने बात साची है। क्या लिखा आगे? बनने बात अपेक्षा थी साची है। एक व्यक्ति पिता भी है और पुत्र भी है। जो पिता है वो पुत्र कैसे हो सकता है? एक ही व्यक्ति पिता है पुत्र है, एक ही समय में पिता है और पुत्र है, एक ही समय, तो वो तो कोई प्रश्न करता नहीं जगत में है। मैं इनकी अपेक्षा पिता हूं, मेरे बेटे की अपेक्षा में पिता हूं, और मेरे पिता की अपेक्षा में पुत्र हूं। दोनों धर्म मेरे एक साथ विद्यमान है, प्रॉब्लम क्या है? तो ये यहाँ इस प्रकार से स्वरूप की स्पष्टता करनी चाहिए। वर्णमन की अपेक्षा रागादि का कर्ता आत्मा है, मगर वो स्वभाव नहीं होने से और स्वभाव को देखने से उत्पन्न नहीं होने के कारण है ना, उसका कर्ता क्या कहे। अस्थिरता में थोड़ा कुछ हो तो भी वो इस प्रकार से अनुभव करने वाला, स्वभाव की दृष्टि वाला राग को स्वभाव रूप कैसे अनुभव करेगा? तो ज्ञेय मात्र है, तो आत्मा का नहीं है, ऐसा है।
दो बातें है ना, बहुत प्रचलित उदाहरण है। कई बार मेरे प्रवचन में मैं कहता हूँ कि घर के आंगन में साइकिल है तो बाहर वाला क्या कहेगा कि घर में है साइकिल, और घर के अंदर अपने खंड में बैठा हो क्या कहेगा कि बाहर है साइकिल। साइकिल बाहर है कि घर में है, तो अपेक्षा से ये बात सिद्ध होगी ना। ऐसा है, परद्रव्य ने राग कराया है, ऐसी भूल करे तो उसको कहेंगे कि नहीं तूने किया है, ऐसा करने लायक नहीं है। स्वभाव को देखे तो वो तेरी चीज ही नहीं है। दोनों बात एक साथ साथ में। अच्छा, फिर दोनों समझ के क्या समझना है? देखो, एक बात कहा, हर अपेक्षा निरपेक्षता को हमें बताना चाहिए कि मैंने किया है, उसमें निमित्त की दृष्टि छुड़ानी, और स्वभाव को बता के नैमित्तिक की दृष्टि छुड़ानी। आया ख्याल में? ऐसा राग मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है, मैं परिणमा है, उसे निमित्तों की दृष्टि छुड़ानी। कर्म ने कराया, फलाने ने कराया, उसने कराया, तूने किया है गलत फहमी से, ठीक है ना। और स्वभाव की दृष्टि करा के नैमित्तिक भाव था ना, उसकी दृष्टि छुड़ानी। ऐसा है, तो दोनों अपना अपना प्रयोजन है। निमित्त की दृष्टि छुड़ाना और नैमित्तिक भाव की दृष्टि छुट जाना, यही तो धर्म है। तो हर जगह पे ये काम लागू पड़ता है। ऐसा है। जब स्वभाव की बात करे तो वो समय सार की कहो, अर्थात तो शुद्धने की बात कहो, और जब रागादि के साथ आत्मा को देखने की बात कहो तो प्रवचन सार की शैली ले लो, ज्ञान प्रदान की शैली ले लो। ऐसा लेना है, इस प्रकार से समझना चाहिए। બંને વાત અપેક્ષાથી સાચી છે। જ્યાં જે અપેક્ષાથી વાત કરી છે ત્યાં તે અપેક્ષાથી यथार्थ समझवी જોઈએ। एक बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग घर में भी झगड़े होते हैं ना, इसके कारण होते हैं। वो व्यक्ति किस अपेक्षा से कह रहा है वो समझो तो। ऐसा है, एक कहे कि बच्चे को सुला दो, एक कहे कि बच्चों को पढ़ाओ, रात को लेट तक भी दोनों लड़ते पति पत्नी 12 बजे तक, बच्चा तो सो जाता। ऐसा होता कि नहीं होता? हर जगह पे वो हर चीजें लगती है। ऐसा શક્તિ એટલે સ્વભાવ, અને સ્વભાવવાન જે આત્મા તેની દૃષ્ટિ કરાવી છે તે અશુદ્ધતાની વાત છે નહીં। आया स्पष्ट है ना? ऐसा है इस प्रकार से કેમ કે દ્રવ્ય दृष्टि निर्विकल्प છે, यानी विकल्प दृष्टि का विषय नहीं है। निर्विकल्प वस्तु दृष्टि का विषय, તેનો વિષય પણ નિર્વિકલ્પ છે, है ना। અશુદ્ધતા થાય, अशुद्धता विकल्प है। अच्छा, दृष्टि का विषय नहीं है, उसका अर्थ क्या? सम्यक अपनी चीज नहीं है, है ना। वो दृष्टि में लेने लायक नहीं, अपनाने लायक नहीं, अपनापन करने लायक नहीं, है ना, उसकी फेवर करने लायक नहीं, उपयोगिता नहीं है। समझ में आया? क्यों नहीं है? क्योंकि विकल्प है ना, क्षणिक है, स्वभाव नहीं है, विभाव है ना, आने जाने वाला भाव है, आगंतुक भाव है ना। स्वभाव को देखने से वो खड़े ही नहीं होते, उत्पन्न ही नहीं होते। ऐसा है, और उसको देखने रहने से स्वभाव के पास जा नहीं पाते। उसको देखने रहने का अर्थ क्या है ना? उसकी पूर्ति करना, उसे लाभ मानना, जीवन मानना, तो यही तो कर रहे हैं हम लोग। ऐसा है, कई बात है। देखो, कल है ना रात्रि में वो सोनगढ़ लिंक पे स्वाध्याय था मेरा। सोनगढ़ लिंक पे होता है ना, वो सोनगढ़ की लिंक पे कुछ प्रोग्राम रखे हैं ना, तो छठाला चल रही, तो मेरे भाग में तीसरी ढाल का अंतिम छंद आया था, काल वृथा मत खोवे। तो ये बात, उसका मैंने अर्थ किया, भावासन किया, ऑनलाइन था कि काल वृथा वृथा मत खोवे। इस पंक्ति में कवि ने काल को कहाँ कहाँ नहीं गंवाना चाहिए, है ना, इसका ध्यान कराया है। ये मैंने एक बिंदु रखा। तो ये कहे किया, ये तो देखो, व्यवहार में, व्यापार में, भोगों में, दुनवई, है ना, वो जो भी है, क्या कहते हो, है ना, वो लौकिक कार्यों में, ये सब उसी में तो उपयोग को क्या लगाए, ठीक है। उसमें समय गंवाने जैसा नहीं, क्यों नहीं? सोशल मीडिया
सोशल मीडिया ने जीव का दिमाग बिगाड़ दिया है। वह उपयोग होने लायक क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारे प्रसंग उदयगत है और वो सारे प्रसंग दूसरे के हैं। खत्म कहानी। फिर मैंने कहा कि जो अगर हम जिस स्वाध्याय आदि में भी समय लगाते हैं, उपयोग को लगाते हैं और बहुत विस्तार करते हैं, हर जगह से वो गाथा का प्रमाण करते 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 रहते हैं, ठीक है, पर निर्णय नहीं करते। सुनना, इतना जोड़ दिया। अगर निर्णय नहीं करते, आत्म तत्व का निर्णय नहीं करते, अपनी वितराग स्वभाव का निर्णय नहीं करते, अपना ज्ञाता पने का निर्णय नहीं करते, अपने साक्षी भाव के तरफ अपना ध्यान नहीं जाता, तो सब काल वृथा मत खोए, ये कहा है ना। बहुत मंदिर बनवाते रहे, भगवान की प्रतिमा स्थापना करते रहे, है ना, मगर क्यों करे, क्या है उसका प्रयोजन, वो पता नहीं है। सात तत्व प्रयोजन कुछ सात तत्व पढ़े तो इसमें प्रयोजन क्या है उस पर गौर नहीं करे, है ना। कदाचित प्रयोजन क्या है बुद्धि के स्तर पे समझे और वो प्रयोजन की सिद्धि नहीं करे, तो उस सात तत्व की कसरत में, ज्ञान की कसरत में भी काल वृथा मत खोवे, ऐसा, क्योंकि वो विकल्प है। निर्विकल्प की बात विकल्प जब तक करता है तब तक उसे जिनवाणी में व्यवहार के रूप में स्थान दिया गया, तथापि सात तत्वों के परिप्रेक्ष्य में उसे आश्रय तत्व में गिना जाता है। जब सात तत्व के श्रद्धान करने की बात खड़ी होती है ना, निश्चय मोक्ष मार्ग की बात खड़ी होती है, स्वरूप में रमने की बात खड़ी होती है, तो सात तत्व के विकल्प थे कि दुकान के विकल्प थे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब है ऐसा, क्या फर्क पड़ता है ना। दुकान के विकल्प और सात तत्व के विकल्प में अंतर नहीं है। बताइए क्या अंतर है सूरज में? एक से स्वर्ग मिलेगा और एक से नरक आदि मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्क है क्या? आखिरकार आ गए ना अपनी झात पर, है ना। तो दोनों में मोक्ष की बात नहीं है ना साहब, दोनों में अबद्ध की बात नहीं है ना। अब वो रास्ते में आएगा और बीच में आएगा, वो सब कह दिया ना, आएगा, मगर उस वो न, है ना, वह वाग व्यवहार मार्ग जो है वो अपवित्र भाव है, ऐसा कहा गुरुदेव ने। पवित्र भाव नहीं है, परमार्थ का कारण नहीं है और वास्तव में वो परमार्थ नहीं है। अब उसमें तुम होवे कि नहीं होवे उतना क्यों, हमें परमार्थ साधना है ना, तो तुम परमार्थ के सामने देखो ना। ये बात है, अध्यात्म के ग्रंथों में सीधा हमें क्या काम करना है वो बताते हैं। अन्य जो चरणानुयोग में आदि में वहां पहुंचाने के लिए कहीं कहीं से छुड़ाना, वो बात करते हैं। तो दुई तो है अपना अपना जो है। अभी अभी आप लोगों के लिए मैं क्या कहूँ, पूजन करना, स्वाध्याय करना, है ना? स्वाध्याय करते हो तो ये कहा कि देखो अकेले स्वाध्याय करते हो और निर्णय नहीं करते हो तो उससे उस प्रसंग में स्वाध्याय का निषेध किया जाता है। कितना स्वाध्याय करोगे, मत करो इतना, ये टोन होता ना। क्यों कहा ये? ठीक है सब आज से नहीं करेंगे, मूर्ख समझाने, निर्णय कर, इसीलिए कहा था। आया क्या? तो ये है एंगल, दृष्टिकोण आपको समझना पड़े, ऐसा ये कहा ना। दृष्टि का विषय निर्विकल्प है, निर्विकल्प वस्तु, इसका क्या अर्थ? जितना सोचे उतना का क्या अर्थ सम्यक, क्योंकि जो दृष्टि का विषय जो है जिसको अपनाना है उस विषय में, वो विकल्प का मोहताज नहीं है। वो विकल्प से उसमें विकल्प करने की वहां जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? विकल्प तो तब करे कि अपूर्ण हो, विकल्प तो तब करे कि कमी हो, ठीक है। जब कमी दिखती नहीं और कोई एडिशनल वस्तु उसमें घुसी हुई दिखती नहीं, तो विकल्प का कोई प्रयोजन है नहीं, विकल्प खड़े नहीं होते। विकल्प तो तब खड़े होते ना, यार मेरे में कमी है, पूर्ति करूं, है ना, मेरे में सुख की कमी है, तो मेरे में ज्ञान की कमी है, राकेश भाई से थोड़ा ले लूं, तो खड़ा होगा ना, सर्व के भगवान से मांग लो, ये है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए कहा कि दृष्टि का विषय निर्विकल्प है, ये कहा। एक कहा तो विकल्प जो, विकल्प की यहाँ कोई बात नहीं, क्योंकि जब वस्तु में देखते हैं तो विकल्प कार्यकारी नहीं लगता, ठीक है। विकल्प की कोई उपयोगिता नहीं। क्या उपयोगिता?
ये धर्म के विकल्प की उपयोगिता है कि नहीं? नहीं, एक हद तक है कि नहीं? आपको कहीं भी कहलाना है कि कुछ हाँ कह दो बस, एक हद तक है कि नहीं? देखो, व्यवहार में कहा जाता है ना, मगर वो एक हद तक भी उपयोगिता नहीं। जब निर्विकल्प होगे तब वो विकल्प के गीत समाज गाएगा, तुम नहीं गाओगे। क्या कहा? जब मैं निर्विकल्प हो जाऊंगा, है ना, तो वो विकल्प वाली पोजीशन है ना, वो सब समाज गीत गाएगा। जो अगर तुम गीत गाने बैठ गए तो निर्विकल्प नहीं हो पाओगे। है ना? तो अब मैं शुद्ध में चला जाओ, किसी का मंडल बन लेके मुनि बन के घूमो, है ना, विहार करो, घूमो यार, है विहार करो और स्वरूप में एकाग्रता का धर्म बढ़ाओ। तो आप लोग फिर बात करोगे मलाड़ में आते थे, है ना, बहुत पूरी गर्जना करके समझाते थे, और वो तो समझाते थे, वो खुद समझ गए, ऐसा कह दोगे। मगर जो मैं निर्विकल्प जीवन में, वो मुझे उधर ध्यान नहीं जाएगा। ऐसा है, क्योंकि मैंने निर्विकल्प वस्तु में देखा कि ये सब चीज मेरी नहीं है। मैं कहूंगा क्या? और जो व्यवहार बनता है वो कहेगा दुनिया तो होगा नहीं, और दुनिया तो अष्टद्रव्य भी चढ़ा देगी, और चढ़ाने की पद्धति है। पूजन करने की, मुनिराज को अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, करनी चाहिए, कर सकते हैं। यार वहां तक है अष्टद्रव्य का नियम, उसके नीचे नहीं है। अष्टद्रव्य से पूजन करने का नियम उसके नीचे नहीं है ना। न वो पंचम गुण स्थान वाला श्रावक, कि न वो सम्यक दृष्टि, इनके अष्टद्रव्यों से पूजा नहीं की जाती। ऐसा वितरागता का बहुमान है, प्रगट वितरागता का बहुमान। वितरागता की दृष्टि हो गई अभी तक, तो वितराग नहीं हुआ परिणाम में। कई एंगल है, ये तो आगे ही बात है नहीं अभी यहाँ का विषय। ऐसा है, यहाँ तो नमस्कार करना नहीं सिखाना है ना, नमस्कार करना ही नहीं पड़े वो सिखाना है। ये अध्यात्म ग्रंथ की शैली है। नमस्कार करना चरणा योग सिखाए या नहीं सिखाना। तो नमस्कार करना और कराना दोनों बातें नहीं घटती, कुछ नहीं है। ऐसा है। तथापि ज्यां सुधी आ गया, तथापि कह के रख ली, आपकी बात ठीक है। तथापि ज्यां सुधी साधक पहुंचे ત્યાં સુધી राग હોય છે, एक ज्ञान प्रदान शैली, प्रवचन साल की शैली होगी। देखो ये जो राग आदि को मिला के भी, वो शामिल करके भी वस्तु को बताया जाता है। क्यों बताया जाता है, क्यों नहीं बताया जाता, सारी चर्चाएं हो चुकी, अभी विस्तार की जरूरत नहीं। देखो केम के, हाँ फिर से कहाँ आया था? अशुद्धता था एवी द्रव्य में कोई शक्ति ज नहीं, तथापि तथापि भले नहीं है शक्ति, फिर भी ज्यां સુધી साधक पहुंचे ત્યાં સુધી राग હોય છે। बाधक दशा साथ में चलती है, साध्य दशा हुई नहीं, तो द्रव्य दृष्टि साथे जे ज्ञान थयु छे। अब सुनना, इन्होंने वहां ये नहीं कहाँ ले जाते हैं, किस मोड़ पे? द्रव्य दृष्टि साथे जे ज्ञान थयु छे ते राग ने पण जाने छे। अभी हुआ है वाले में डेवलप नहीं हुआ, तुझे राग हुआ है, अभाव करना पड़ेगा, वो सब पता है, अभाव करना पड़ेगा। और अभाव करने के लिए राग करना कुछ नहीं है, क्या करना है? राग का ज्ञान हमारे में होता है, वो ज्ञायक मेरा परिचय है, उस परिचय में हमें अपने को उपयोग को रमाना है। इस प्रकार से स्थिरता बढ़ती है और राग उत्पन्न नहीं होता। राग ने क्यों, अच्छा राग को क्यों जाना, ये लिखा है इसमें, क्या स्वपुत प्रकाशिक स्वभाव है। फिर भी राग है इसीलिए उसका ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है, और जाना इसीलिए वह राग है, ऐसा नहीं है। राग है वहां है, और जहां ज्ञान है वहां ज्ञान है। ऐसा भेद हमारे जीवन में चलता है, वेद ज्ञान हमारे जीवन में चलता है, और दृष्टि हमारे ज्ञान पे जमी है। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि रागादि को एक समय के लिए भी, है ना, अपना कहने में बहुत, है ना, क्या होता है, निंदा होती है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है क्या? नहीं, राग हुआ है, राग हुआ है, क्या करना, इतना हुआ ठीक नहीं। लौट आओ, कहेंगे लौट आओ, फिर लौट आए कैसे? तो कि तू कहाँ गया ही नहीं था, इसका नाम लौट आओ। ये कहाँ गया था, आप कहाँ गए थे? देखो शिखर जी जाते ना,
तो कहाँ गए थे? तो क्या शुभ भाव में गए थे। शिखर जी गए थे, वो बात एकदम सामान्य है, मतलब नहीं, वो तो अवलंबन था। राग शुभ भाव में गए थे, है ना। फिर संवर अधिकार आया, कहाँ गए थे? तो क्या शुभ भाव का ज्ञान हुआ था ना सब, तो ज्ञान में ही रहे थे। हम तो शुभ भाव में कभी गए नहीं, है ना। शुभ भाव का ज्ञान हुआ ना, तो हम ज्ञान में ही रहे थे। राग ज्ञान हुआ इसलिए तो पता चला कि हम तो ज्ञान में ही रहे थे, शुभ भाव में गए नहीं थे। इसका नाम है संवर। ऐसा देखना, ऐसा स्वच्छ दिखना, ऐसा जैसा है वैसा दिखना, ये है भागवतपना, ये है वस्तु का आत्मा का वितरागपना है। क्या गजब है, गजब है। शक्ति की ओर से शक्तिवान का परिचय होना, है ना, विश्वास आना, बल आना, वीर्य स्फुरायमान होना, है ना, विभाव में झुकना नहीं, स्वभाव के प्रति नमी होना, स्वभाव की ओर कहीं झुकना नहीं। स्वभाव में झुकना वो तो अपना अपना घर है, हम उसमें सो जावे या झुके, प्रॉब्लम क्या है? समझ आया ना। तो ऐसा है, सोचना भाई। ये तो જ્ઞાન તો સબર પ્રકાશક છે ને, તેથી જ્ઞાન પ્રદાનતા જ્યાં કથન હોય ત્યાં રાગનું પરિણમેન પોતામાં છે, તેથી રાગનો કર્તા પોતે છે એમ પર્યાય અપેક્ષા કહેવામાં આવે છે। જ્ઞાન પ્રદાન કથનમાં રાગનો કર્તા પોતે છે એમ પર્યાય અપેક્ષા કહેવામાં આવે છે। कितनी बार लिखते हैं, ज्ञान प्रदान कथन में रागनो भोक्ता पण पोते आत्मा छे एम कहेवामां 3-3 बार आया। प्रवचन सार में विकार नो अंश जीव, अब एक बहुत खतरनाक बात है, आगे सुनना। प्रवचन सार में विकार नो अंश जीवनो छे एम लीधुं छे, ठीक है। केम के एक समयना विकारी अंशने जो काढी नाखो तो, अब सुनना, त्रण काढनी पर्यायनो समूह ते द्रव्य ए बात सिद्ध नहीं था। क्या अर्थ है इसका, है ना। तो वो अनादि से वो विकार के साथ रहा ना, कहा था आत्मा विकार के साथ था, ये बताना था। विकार के साथ रहने पर भी उसरूप हुआ नहीं, ये बताना था। साथ में ज्ञान प्रदान शैली में भी, है ना, दृष्टि प्रदान कथन को ही पोषण कर, तो ये नहीं सिद्ध नहीं होगा। अनंत अनंत काल कहाँ थे? तो क्या सुबह सुबह भाव में सड़ते थे? ये नहीं बताना है, वो वैराग्य के लिए। सुबह सुबह भाव में होते हुए भी उस रूप नहीं हुए थे, ये तुम्हारी शुद्ध चैतन्य सत्ता थी, है ना। फिर आगे कहेंगे, अभी तुमने अपने को राग रहित देह रहित देखा। राग रहित कब देखा? मैं राग रहित कब कब हूं, ऐसा कब कैसा देखा? तीनों काल राग रहित और देह रहित, तीनों काल ऐसा देखा, है ना। सिद्ध अवस्था में होगा तब होगा, अभी से देखा, तो एक कहा। और आगे जाके देह रहित अवस्था भी होगी, तो हर अवस्थाओं में जो तुम्हारी मौजूदगी बतानी हो, देखो हर कालखंड में मौजूदगी नहीं होगी तो अनादि अनंत सिद्ध नहीं होगा, यानी द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी, ये कहें। हर कालखंड में तुम्हारी मौजूदगी अगर नहीं मानते हो, है ना, ये अगर द्रव्य का प्रवाहपना नहीं समझते हो, तो फिर अनादि अनंत कैसे सिद्ध होगा? कि सब पहले तो क्या था, कुछ था ही नहीं, अक्षर का अनंत वाला ज्ञान था, तो कोई जीव माने नहीं, ऐसी जगह पे था। बात वो नहीं, तुम थे कि नहीं, तुम थे पे वजह आता है ना। अच्छा, तुम थे, उस रूप थे, तो अभी उस रूप हो क्या? तो फिर उस रूप तो नहीं रहे ना, तो उस रूप होते हुए भी, उस बीच में होते हुए भी तुम नहीं थे। तो यहाँ समय सार की शैली में ये बता, त्रिकालवर्ती पर्याय के पिंड को समूह द्रव्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत है ना। गुण पर्याय के द्रव्य, क्यों पर्याय गुणों की होती है, ठीक है। तो वहां गुणों की सिद्धि होगी। कितनी बातें कही। तीन काल की पर्यायों में अनादि अनंतता सिद्ध होती है, तीन काल की पर्यायों में अनंत गुण की सिद्धि होती है, और अनंत गुण का आधारभूत द्रव्य है, उसकी सिद्धि होती है। इसलिए अगर तुम रागांश को नहीं मानोगे, ऐसा रागांश को स्वभाव में तब भी नहीं मानना, है ना, तब भी रागांश मेरे स्वभाव में नहीं था, यही तो नक्की करना है। तो इस प्रकार की ये शैली है, अनेक प्रकार से और कई अपेक्षाएं होगी। ये तो जितनी मुझे पता है उतनी बता रहा हूं। देखो जो प्रवचन सारमा विकारનો જીવનો છે એમ લીધું છે, કેમ કે એક સમયના વિકાર્યને જો કાઢી નાખો તો ત્રણ કાળની પર્યાયનો સમૂહથી દ્રવ્યવાદ સિદ્ધ નહીં થાય। शुद्ध अशुद्ध पर्यायનો पिंड ते द्रव्य, मोक्षमार्ग प्रकाशक का एक खास स्टूडेंट मंदिर। अरे शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय क्यों है? वो थी ना, जिस प्रकार से उसे स्वीकार करो ना। अच्छा, पर्याय का स्वीकार किया
कि द्रव्य का स्वीकार किया। पर्याय का अर्थ है पता है, हर समय पलटना। तो हर समय पलटने में हमारी मौजूदगी रहेगी कि नहीं। तो ये अगर जो त्रिकालवर्ती जो पर्यायों का सिलसिला नहीं मानोगे, है ना, जो जिस प्रकार की थी, अल्प थी, अपूर्ण थी, जैसी थी, तो फिर द्रव्य कहाँ रहता है? द्रव्य तो था वहां, है ना? साक्षी भाव लिए हुए था वहां। हमने उस पूरे वस्तु का प्रमाण नहीं किया, और प्रमाण किया भी तो, है ना, हमने सुधने के विषय को अच्छी तरह से परखा नहीं, और इसीलिए हम प्रमाण में आके भी अपने पास नहीं पहुंचे। तो ये गलती हुई। प्रमाण में आके कहाँ रह गए? प्रमाण को दृष्टि में बसा लिया कि सब राग बहुत हुआ, ठीक है, उसने नहीं कराया, पर मुझे तो बहुत हुआ, अब क्या करोगे? ठीक है, हुआ, मान लिया, अब क्या करोगे? आगे क्या है जवाब आपके पास? व्हाट नेक्स्ट? प्रमाण में आ गए ना, प्रमाणिकता आ गई, किसी ने नहीं कराया, मैंने खुद किया, है ना, गलती से किया। अब क्या करोगे? गलती छोड़नी कि नहीं छोड़नी? गलती क्या करी थी? स्वभाव माना था। इतना सा है पूरा चैप्टर। ख्याल में आ रहा है क्या? सिंपल है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, कहीं ना कहीं छोटे छोटे विषय में आ ही जाता होगा ऐसा। हाँ, आगे। ત્રણ કાળની પરિણામ સમૂહ આવા सिद्धि। અહીં शक्तिના अधिकार, बस सब वो एपिसोड पूरा हुआ। अभी वो एपिसोड को छोड़ दो, देख लिया हमने, है ना। उसमें जो मेन कैरेक्टर है ना, जो कैरेक्टर पे पूरा सीरियल चलता है, कि जो जो जिसकी बोलबाला होती है वो कैरेक्टर पर चलेगा, त्रैकालिक कैरेक्टर पे चलेगा। त्रैकालिक भी एक भाव है, एक अंश है ना। पूरा जो प्रमाण का विषय में, विषय की कोई भी एक अंश को खड़ा करो, है ना, तो द्रव्य अंश, पर्याय अंश ऐसे बनते हैं। तो देखो, અહીં શક્તિના અધિકારમાં શુદ્ધ પર્યાયની જ વાત લીધી છે। शुद्ध पर्याय भले अल्प हो, वापस वही बात आ गई, क्यों लिए शुद्ध पर्याय, है ना, क्योंकि इस पर्याय ने द्रव्य स्वभाव को देखा, तो इसमें कोई ग्रहण और कोई त्याग की बात तो सिद्धि नहीं हुई। तो वो वस्तु भी शुद्ध है, और ऐसा निर्णय और प्रतीति करने वाली पर्याय, निर्णय के बाद प्रतीति करने वाली पर्याय भी शुद्ध है। नहीं, फिर भी उस पर्याय में अभी तो बहुत राग बाकी है, केवली की अपेक्षा, सिद्धों की अपेक्षा, है ना। तो कहते हैं कि वो अल्प पर्याय में भी, अल्प शुद्ध पर्याय में भी पूर्ण शुद्ध का स्वाद होता है। देखो, वो दृष्टि का विषय जो लिया है वो पूर्ण नहीं होता है ना। आंशिक शुद्धि प्रकट हुई है, वो तो जो मिश्र दशा की अपेक्षा है, और उस आंशिक शुद्धि में पूर्ण शुद्धता का अनुभव करता होगा कि अल्प शुद्धता का अनुभव करता, बस सिंपल है। देखो, अब पूरा ये समेटते हैं विषय को। शुद्ध पर्याय भले अल्प हो, पण ते पर्याय परिपूर्ण द्रव्य ने सिद्ध करे, ऐसा ही सिद्ध तो करता है। ऐसा देखो, आपकी पर्याय में राग चल रहा है, ठीक है, आप सब सम्यक दर्शन के साथ हो, राग चल रहा है, तो राग चल रहा है, तो राग धारा ज्ञान धारा दो विभाग आपको आपके विभाग ज्ञान में पड़ा है। तो ये जो राग धारा होते हुए भी आपकी जो ज्ञान धारा जो छुट्टी छुट्टी अपनी बह रही है अपने में, वो क्या नहीं, वो क्या देखेगी? राग को अपना देखेगी, राग को स्वभाव में देखेगी, स्वभाव में राग दिखेगा। जब छूटी धारा है तो कहाँ स्वभाव में मिला के देखेगा? तो उसने अपने को राग रहित उस समय देखा कि नहीं देखा? ये ऐसी बात है। देखो, मैंने कल जो विषय लिया था ना, तो इसमें ये बातें भी आई थी, बहुत कुछ बातें आई थी, है ना। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, है ना, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष का प्रारंभ नहीं होता। तो मैंने इसका भावासन करने के लिए कहा कि इसका भावासन करके बता कि मोक्ष की पर्याय, मोक्ष जैसा बड़ा काम, है ना, सम्यक दर्शन के बिना वो काम होता ही नहीं, प्रारंभ ही नहीं होता। ठीक है, तो मैंने कहा, तो मैंने पूछा कि सबसे पहले मोक्ष की दशा क्या, का स्वरूप क्या है? पूर्ण शुद्ध वितरागी पर्याय, मोहराग द्वेष से रहित पर्याय, ठीक है। फिर जिसमें अनंत गुणों की अनंतता प्रकट हो जाती है, पूर्णता प्रकट हो जाती है, दो। और तीसरा, द्रव्य मोक्ष को पकड़ के अशरीरी हो जाती है, ठीक है। तो ये इतनी महान दशा में आपको सम्यक दर्शन को क्यों मूल बनाया, क्यों नींव बनाई, क्यों आधार बनाया, क्यों प्रथम पगथिया कहा, क्यों? यानी इसके बिना ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो, जब दृष्टि में, अब सुन, आप सम्यक दर्शन को ले लो, जब दृष्टि में ये बात सुहाती है, बैठ जाती है क्या, कि मेरे में राग द्वेष आदि है नहीं, वो मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरे में वो है ही नहीं, मेरे में वो सब होने की कोई, मेरे में गुण ही नहीं है। तो एक स्वभाव की पूरे पूरे गुण की अथवा गुण की दृष्टि हो गई। फिर है
और दूसरा, उस समय वो दृष्टि खाली राग रहित है कि मैं पूर्ण हूँ, शुद्ध भी हूँ और पूर्ण हूँ, यानी मेरे में कोई कमी है ही नहीं। अनंत गुणों की ओर से अपने को देखा तो कमी है ही नहीं, परिपूर्ण हूँ त्याग उपादान शून्य शक्ति में। तो इस प्रकार से दृष्टि का विषय बन गया। अब सुन, अब तीसरा, देह बुद्धि नहीं है। देह बुद्धि नहीं होना ही सम्यक दर्शन है ना। देह है पर देह बुद्धि नहीं। देह से भी अपने आत्मा को देखा, तो ये जब तक इस प्रकार की दृष्टि होगी, जब होगी तब फिर है ना उस चारित्र का सम्यकपना पाकर फिर ये राग देश का अभाव होगा। दृष्टि में पहले देखा कि है ही नहीं, तो पर्याय में तब हुआ। दृष्टि में पहले देखा पूर्ण हो, तो पर्याय में तब पूर्णता आई। दृष्टि में पहले देखा कि शरीर में मेरा में त्रिकाल अभाव है, तब अशरीरी हुआ। तो बोलो वो दृष्टि सम्यक दर्शन, वो दृष्टि बल है कि नहीं, पूरी मोक्ष दशा पाने का आधार है कि नहीं, वो वजूद है कि नहीं, ये कहा। समझ में आया क्या? इतनी बातें हुई। ऐसा है, मैं पॉइंट भेज दूंगा। मैंने इसमें क्या, इससे सिस्टम क्या है कि ये लोग पहले कहते हैं कि आप उस प्रवचन पहले से दे देते हमको, ये नंबर का प्रवचन कुदसी का चलेगा, आप इसके अंशों के ऊपर चर्चा करनी है, और हमें तो अभ्यास है तो उसी से हम पॉइंट निकाल के स्क्रिप्ट देनी पड़ती है। तो 15-20 पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगे वो फिर वो स्क्रिप्ट पे रखते, वो स्क्रीन पे रखते हैं और फिर बाद में चर्चा होती है। ये स्टाइल है। 1 घंटा गुरुदेव का सुनो, फिर बाकी का कार्यक्रम 25 मिनट का होता है, सुनना सुनाना सब, ऐसा है ना? काफी विद्वान शैलेश भाई भी है इसमें, मैं हूँ, बाकी वहां के सारे विद्वान भी है, चलता है, अच्छा चल रहा है सर, इतना बताना था। सोनगढ़ वालों को ही जुड़ना ऐसा नहीं है, कोई भी जुड़ सकता है ना। लिंक दे देंगे तो आप भी जुड़ सकते हैं। हम सब सोनगढ़ वाले ही तो है। सोनगढ़ वाले का अर्थ क्या? दरवेश भाव के प्रेमी तो है। हाँ, आज आया था ना। क्रम नियमित शब्द और क्रमबद्ध की बातें आई थी, किधर की बात आई थी, क्या कहे, देखो छोड़ो। हाँ। શુદ્ધ પર્યાય ભલે અલ્પ હો પણ તે પર્યાય પરિપૂર્ણ દ્રવ્યને સિદ્ધ કરે છે, પ્રસિદ્ધ કરે છે। अंश છે તે પૂરણ अंशी ने सिद्ध करे છે, वही बताता है। एक अंश पूरे अंशी का प्रतिनिधित्व करता है, कितनी बड़ी बात है, पूरा है ना। और उसमें क्या क्या वो खामियां उसमें नहीं है, वो साथ में बताता हुआ वो अंश सम्यक होता है। वो अंश वास्तव में अपनी गरिमा बनाए रखता है। वो वास्तव में अंशी का चेहरा है ना। एक है वो वितरागता का चेहरा है, सम्यक दर्शन रत्नत्रय, इस प्रकार से समझना चाहिए। एक अंश ने काढ़ी नाखो तो पूर्ण द्रव्य सिद्ध नहीं था, ऐसी कई बातें इसमें आई है। तो इस प्रकार से प्रवचन रत्नाकर की ओर से बातें समाप्त की। अभी आज 10 मिनट है, तो बस आज अंतिम प्रवचन था त्यागोपादान सुनित शक्ति। कल अगुरु लघु गुण वाला अपन आगे चलाएंगे। इसमें कुछ है, आत्म वैभव है मेरे पास, थोड़ा सा अभी समय है तो इसमें से ले लेते हैं। देखो इसमें शुरू में इतना अच्छा कथन लिखा है, नियम सार को याद किया है ना? क्या क्या ग्रंथों में कितनी कितनी बातें इशारों में की है, सुनो। निज भाव ने छोड़े नहीं, पर भाव ने कई पण नवग्रह, जाने जुए जे सर्व ते हो। एक किसका परिचय है? ज्ञानी का कि सब जीव का? हमें लगता है कि यार एक ज्ञानी की बात है, वो निज भावना है, एक भाने की भावना, अपना स्वरूप है। इस भावनाओं में रहना है, इस भावनाओं में बहना है। भावना नहीं परिणमन, भावना ने शुभ कामना नहीं है ना। भावना का एक होता है परिणमन। इस परिणमन में हमने अपनी गरिमा बनाए रखना है। क्या कितनी बातें आई, पर द्रव्य ने कहीं ग्रहे नहीं, निज भाव ने छोड़े नहीं, है ना। निज भाव किस किस ने छोड़ा? निगोद वालों ने छोड़ा कि तिर्यंच वाले जो पंचेंद्रिय ने छोड़ा? किसने छोड़ा? अच्छा, जो ऐसा स्वभाव का स्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने निज भाव छोड़ा? नहीं छोड़ा। देखो यहाँ निज भाव का स्वभाव लेते हैं तो सबके लिए, और निज भाव जो प्रकट किया उनके लिए लेते हैं, तो मुनिराज की मुख्यता से। अब है ना, सब वक्ता पे है, इसमें से क्या घटित करना और किस किस एंगल से बता। निज भाव ने छोड़े नहीं, तो इसमें इतनी बात निकलती है अनिल जी कि कैसे भी उदय आवे और कैसे भी औद्योगिक भाव आवे, पर वो निज भाव में दिखे नहीं, निज भाव रूप से दिखे नहीं, तो फिर निज भाव में ही रहे, वितराग रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे। मुनिराज वितराग रहते,
उपसर्ग के काल में, है ना, ये मेरे शरीर का छेद भेद होगा, ऐसा अनुभव करते हैं उदय में। अच्छा, आंशिक जो एक अंश वाली है ना, कण जितनी कषाय में 28 बुद्ध गुण पालन का भाव आया, तो वो निज भाव के रूप अनुभव करते हैं। वो निज भाव ने छोड़े नहीं, परभाव कहीं पर नवग्रह, अगर प्रगट पर्याय में घटित करना है तो ऐसा नहीं, नवग्रह एक काल भी करते, एक समय के लिए भी एक कर्तव्य नहीं लगा। पांच परमागम को लिखने का भाव आया है आचार्य कुंदेव को, आया था, तो उन्होंने एक कर्तव्य रूप से नहीं माना होगा, गारंटी, और उनका कर्तव्य था, ऐसा है। तो अपना निज भाव छोड़ दिया होगा, जो जीव भाव है, ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा, तो उसको छोड़ के कर्ता बन गए होंगे, कर्ता मानने लगे होंगे। कुछ नहीं होता, आगे लिखा है ना, जाने जुए जे सर्व, सर्व ने जाने देखे ते हूं, एक कहा एम ज्ञानी चिंतन। कितना अच्छा लिखा है, हर एंगल से बता दिया आपको, ऐसा है। एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। आत्मा ना स्वभाव, 225 पेज नंबर। अभी तो पढ़ लूंगा, आपको जरूरत नहीं है कि समझाने की, आप सब सयाने हो, है ना, ऐसा है कि समझ, सुन, चित और सयाने, मैंने पांचों लब्धि घटाई थी वहां। आत्माना स्वभाव गुणों विकल्पों ने परनो भाव છે, પછી તેનો त्याग करवानो क्या रहे, है ही नहीं तो त्याग क्या करे, है ना? हमारे घर में वो चीज है ही नहीं तो त्याग क्या करे। આવા સ્વભાવ સન્મુખ જે પર્યાય થઈ તે પર્યાયમાં પણ રાગાદીનો અભાવ જ છે, આ સપોર્ટેડ, તેમજ આત્માના શુદ્ધ ગુણ પર્યાયોમાં રાગાદીનું ગ્રહણ નથી। આ રીતે શુદ્ધ આત્મા પરભાવના ગ્રહણ ત્યાગ વિનાનો છે। આમ છતાં ક્યાં રાગાदीने ग्रहों छोड़ू, एम जे रागादीનું कर्तृत्व माने से उसने अपने आत्मा की हत्या कर दी, ये लिखा है ना। ते खरेखर रागना अभावरूप आत्मा स्वभाव ने जानतो नहीं, अपने आत्मा स्वभाव को नहीं जानना ही आत्मा की हत्या है, हिंसा नहीं, हत्या है, समझ में, ऐसा है। पर रागादी अनात्मा भावों ने आत्मा माने से आत्माના ખરા સ્વરૂપની તેની ખબર નથી, ऐसा कहा। और ले लो पेज नंबर 226। आत्मा का ही आत्मा ने ग्रह क्या नहीं, आत्मा शू आत्मा ने छोड़े, ऐसा कोई कभी हुआ कि आत्मा का त्याग किया हो, आत्मा को ग्रहण करो ना, પોતાનું જ ગ્રહણ કે પોતાનો ત્યાગ હોય નહીં, मैं स्वयं को ग्रहण करूं और स्वयं का त्याग करूं, ऐसा नहीं होता। અને જે આત્માથી ભિન્ન પર વસ્તુ છે, આત્મામાં જે વસ્તુ નથી તેને શું આત્મા પોતામાં ગ્રહે कि तेने आत्मा छोड़े। देखो, आत्मा का ग्रहण त्याग भी नहीं है, क्यों, क्योंकि अपनी वस्तु का ग्रहण त्याग नहीं होता, इसमें ग्रहण त्याग लागू नहीं होता, और पर वस्तु का ग्रहण त्याग करने का नहीं होता, क्योंकि हम ग्रहण करते ही नहीं। देखो, मुझे ग्रहण करा, ऐसा है। देखो, आप है ना, कभी जो आप मानते हो ना, उस संबंधी भी आपको याद नहीं करना पड़ता कि आप फतेलाल जी हो, आप अनिल जी हो, आपको ग्रहण करना पड़ता है सुबह में उठ के, आज ग्रहण करते हैं कि मैं अनिल जी हूं, ऐसा नहीं ग्रहण करना। जो जहां अपना मानते हैं वहां ग्रहण त्याग नहीं है। अच्छा, राग को अपना माने तो उसका त्याग करने की बात आए। अपना मानने का अर्थ मालूम है, जैसे ज्ञान मेरे पास अनादि से है, ऐसा राग मेरा अनादि का है, मेरी खुद की चीज है, इसलिए मैं क्या करता हूं, त्याग करने की बात ही नहीं करता। तो ये सब अपलक्षण आ जाएंगे कि तब के तेरा कब था, कौन से लक्षण से तू तेरा कह रहा है ना, तेरे लिए क्या काम आया, पर तेरे लिए क्या काम आया आज तक, किसी को पैसे काम आए हो तो बोलो, किस सारा जीवन पैसे के लिए लगाया, हम सब ने, हम दिन लगाया, काम आए क्या, आए तो बोलो, नहीं आए तो ना बोलो, तू सब पैसे काम आए नहीं। आपने प्रश्न से नहीं पूछा, पैसे किस काम किस काम में आए या नहीं आए वो पूछो। पैसा आपकी शांति के लिए काम आए, सुख के लिए काम में आए, पैसा आपके
अस्तित्व के लिए काम आए, है ना, अनादि अनंत अमर बनने के लिए काम आए, अरे वर्तमान आयु को टिकाने के लिए काम आए, और सारा जीवन किस लिए लगाते हैं? गजब है। तो करना क्या? सम्यक मुनि हो जाना, क्योंकि वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे फिर? स्वरूप में जाने की बात है कि जब दुनिया की खास चीज है, जो सारा संसार जिसको 12वां प्राण कहते हैं, नहीं 11वां, ठीक है, 11वां प्राण कहते हैं, फोन 12वां प्राण है, व्हाट्सएप ये सब प्राण हो गए ना भी जीव की, इसके बिना तो जीवन ही कल्पना नहीं कर सकते, है ना। अभी मैं गया था ना, यहाँ पर अपन गए थे, कहाँ गए थे, गजबंधा। तो उस भाई आते ना सिद्धार्थ ने एआई सिखाया मुझे, एक रात को मैं पंडित जी इतना सिखाता हूँ, आपको जो भी मन में आवे ना, इस शास्त्र के आधार पर ये देखना है, वो पूछना है, इसमें क्या भाव भरे है, तुरंत वो कह देगा। ठीक है, तो मुझे वो उसने ऐप करा के वो सब करा के दिया है यार। समझ, हम अपने बारे में भी किसको पूछना पड़ता है, पता नहीं क्या स्वरूप हो गया, कितनी दरिद्रता होगी। मुझे अपने बारे में उन ज्ञानियों को पूछने के बजाय, है ना, एक पौद्गलिक व्यवस्था को हमें कोट करना पड़ता है। ज्ञानी कहे तो अच्छा लगे, आचार्य कुदकुन देव कहे भगवान आत्मा, तो गदगद हो जावे, होवे कि नहीं होवे, ऐसा है। तो बहुत अलग विषय है, देखो। हाँ, તો કે ના, જે વસ્તુ જુદી છે તેને પોતામાં ગ્રહી શકાય નહીં, અને જે વસ્તુ પોતાથી જુદી છે તેને છોડવાપણું ક્યારે રહ્યું? ऐसा सिंपल है। अब उदाहरण दिया है, જેમ ઝવેરીની પારકી દુકાનમાં હીરા માણેક પડ્યા હોય, ત્યાં રસ્તે જતો કોઈ માણસ એમ કહે કે હું આ હીરા માણેકનો ત્યાગ કરું છું, मैं कांदीवली स्टेशन का त्याग करता हूं, ठीक है। तो क्या ग्रहण कब किया था? नहीं, वो लिखा था ना, ये जो ये सब सारी प्रॉपर्टी है जो आपकी ही है, ऐसा लिखा था, लिखते हैं ना। वहां आपकी है इसका अर्थ क्या? जैसे आप आपके घर में स्वच्छता रखते हो ना, ऐसी स्वच्छता यहाँ रखना, आपकी है, हमें यहाँ से वो उठा के लेके नहीं जाना। भाव समझ में नहीं आता जीवों को, ऐसा है। तो એમ કહેનારને લોકો મૂર્ખ જ સમજે, ભાઈ એ તારી માલિકી જ ની હતા જ ક્યાં કે તું એને છોડવાનું કહે છે? તેમ પદ્રવ્યને હું छोड़ू છું, क्या छोड़ा? वस्त्र को छोड़ू, क्या छोड़ा? तेरी मालिकी कहाँ थी? दूसरे की दुकान की वो शोभा थी, तेरी थी ही नहीं। એમ અજ્ઞાની માને છે, પણ પદ્રવ્ય તારા આત્મામાં હતા જ ક્યાં કે તું એને છોડવાનું માને છે? પર્યાયમાં અજ્ઞાનથી રાગનું ગ્રહણ હતું, અજ્ઞાન છે, પણ કઈ સ્વભાવમાં તે રાગ પ્રવેશી ગયો નતું, એ બતાના। तो पर्याय में अज्ञान से राग नु ग्रहण, पर्याय में अज्ञान से भी तो राग का ग्रहण था ना, क्या कहना है? ये नहीं बताना था, वजन उसमें नहीं था, फिर भी तेरे राग स्वभाव में वो ग्रहण नहीं, यानी तू फिर भी तेरा स्वभाव स्वरूप नहीं हुआ, प्रभावित नहीं हुआ, मानते रहे, मगर तू जड़ नहीं हुआ, जड़ भाव रूप भी नहीं हुआ। तो वो देख रहे जो उज्जवल पक्ष है, वो स्वभाव में तो राग नो अभाव ज हतो, आवा स्वभाव रूप आत्मा ने ओळखे तो आत्मा ने ओळख्यो कहेवाय, ने त्यारे ज आत्मानी दिव्य शक्तिओ पर्यायમાં ખીલે એટલે प्रगट થાય। ये सब समाप्त हुआ, एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ 3 मिनट, अच्छा है, पढ़ ही लेता हूँ। अहो सिद्ध भगवान જેવો આ આત્માનો વૈભવ છે, कैसा है? सिद्ध भगवान जैसे તે દેખાડીને સંતો કહે છે કે હે જીવ, સ્વભાવની મૂર્તિ આત્મા એવો ને એવો છે, તું બીજી રીતે માન, તેથી કઈ સ્વભાવ બદલી નહીં જાય, ठीक है। કિંમતી રત્નને કોઈ પથ્થરો માની લે, તેથી કઈ તે રત્નની ચમક લાગી ન જાય, चमक चाली न जाए, रत्न की चमक चल जाएगी कि? रत्न को कोई पत्थर माने तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? नहीं। देखो वो उससे लाभ से वंचित रह सकता है, फिर वस्तु में फर्क नहीं पड़ेगा। તેમ અજ્ઞાની આત્માને રાગના કર્તૃત્વ જેટલું જ માને, તેથી કઈ આત્માનો સ્વભાવ તેવો તેવો ન થઈ જાય, અને वो कर्तृत्व माने तो क्या वो हमारा कर्तव्य नहीं हो जाए, ऐसा। आत्माना गुण स्वभावમાં જેમ પરનું કે વિકારનું ગ્રહણ ત્યાગ નથી, તેમ તે સ્વભાવને ઝીલતી જે પરિણતિ પ્રગટી, તે પરિણતિમાં પણ પરનું કે વિકારનું ગ્રહણ ત્યાગ નથી, क्योंकि सदृशता आ जाती है उस परिणति में जो स्वभाव को स्वीकार करती है। आवा स्वभावने स्वीकारता એટલે કે શ્રદ્ધાના જ્ઞાનમાં લઈને તેની સન્મુખ થતા પર્યાયમાં જે પ્રસિદ્ધ થાય છે, પર્યાયમાં તે પ્રસિદ્ધ થાય છે, પ્રસિદ્ધ થાય છે यानी प्रगट होता है, अनुभव में आता है, आनंद में रहता है जीव। जो कि તે પર્યાયમાં રાગનો અભાવ તો છે, પણ તે પર્યાયમાં રાગને છોડવું એવું રહ્યું નથી, રાગ સાથે તેને સંબંધ જ નથી રહ્યો,
એટલે તેનું ગ્રહણ કે त्याग બેમાંથી એકેનું कर्तृत्व रहेगी। एक तो मानोगे ना तब ग्रहण त्याग की बात आएगी। जब हमारे में है ही नहीं तो क्या ग्रहण और क्या ही त्याग, कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से त्यागोपादान शून्य शक्ति को लेकर आत्मा का वो परिपूर्णता, वो शुद्धता का परिचय कराया गया है। कल और एक बढ़िया और विशेष विशेषता आएगी और गुरु लघु है ना, उसके बारे में चर्चा करूँ। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप निज निधि निज सहाय उसके लिए जिम्मेवारी वंदना शतबार है, वंदना शतबार।